बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सलाम के बाद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के बाबरकत महीने तक पहुँचाए और उसकी तमाम रहमतों और बरकतों से फ़ायदा उठाने का मौका दे, आमीन। शुरू करते हैं रेसिपी। आज मैं ले आई हूँ आपके लिए बड़ी आसान सी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। हमने शुरू की हुई है रमज़ान सीरीज़ और उसी सीरीज़ के हवाले से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त से अंडे के कटलेट की रेसिपी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने ले लेने हैं 2 आलू लेके आपने क्या करना है, उसको कर देना है बॉईल और बॉईल करने के बाद आपने उसका छिलका उतार कर आपने उसको कर देना है मैश। ठीक है, मैश करने के बाद आपने क्या करना है, आलू बॉईल करने के बाद आपने उसके साथ एक अंडा बॉईल करना है और अंडा बॉईल करके रख देना है आपने उसे साइड पर। ठीक है, जब हमारे आलू हो जाएंगे मैश, तो मैश करने के बाद हमने उसके अंदर ऐड करने हैं कुछ मसाले। सबसे पहले तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे नमक अपने जायके के मुताबिक। नमक आपको मैं अगर एक टिप आपको समझ लें तो मैं आपको ये दूंगी कि आप नमक जरा क्वांटिटी जो है वो स्लो मतलब कम रखें। नमक जितना कम होता है उतना अच्छा लगता है और ये आपके जो सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ठीक है, नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है और 1 टेबल स्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड करना है क्या, चाट मसाला। बस सिंपल से मसाले हैं, ये तीनों आपने चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो 1/4 टीस्पून वो ऐड कर दें। मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। अगर आप वो ऐड करेंगे ना तो उससे इसका जो टेस्ट है और जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो ठीक है, आप वो ऐड कर दीजिएगा और ये मसाले ऐड करने के बाद आपने करना है इसे अच्छी तरीके से मिक्स। ठीक है, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो अंडा एक बॉईल किया हुआ था आपने वो लेना है, उसको छीलना है। छीलने के बाद आपने क्या करना है, उसके जो है ना काट के उसके टुकड़े करने हैं। आप देखिए हमारे अंडे के जो है ना वो टुकड़े होंगे कितने, 3। एक आपने पहले तो बीच से उसको काटना है और काटने के बाद हमारे पास जब 2 साइड्स आएंगी, एक इधर एक इधर, ठीक है, तो उसके आपने एक साइड्स के आपने 3 टुकड़े करने हैं, यानी कुल मिला के आपके पास ये 6 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जब आपके पास पीस हो जाएंगे तो अब आपने क्या करना है, इसको कर देना है साइड पे और हम ले आएंगे आपके आलू को दोबारा जो हमने मैश करके रखे हुए थे। तो हमने क्या करना है, हमने अब करना है कि हमने लेने हैं छोटे, जैसे हम कबाब के लिए थोड़ा थोड़ा सा अमेज़ा लेते हैं ना, मिक्सचर जो हमने बनाया ये लेते हैं हम, जो है ना वो लेंगे थोड़ा सा लेने के बाद हमने क्या करना है, इससे जो है ना इसके अंदर अपने अंडे के पीस को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको ऊपर से बंद करके फोल्ड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स कर रही हूँ आलू के हमीज़े को, ताकि जो मसाला हमने ऐड किया था वो सही तरह से वो अच्छी तरह जो है एक दूसरे में जज्ब हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपने ये देखिए इस तरीके से ले लिया है। उसके बाद आपने रखना है अंडे का एक पीस जो आपने काट के रखा हुआ था साइड पर, वो लेना है आपने और फिर उसके ऊपर आलू से जो है ना इसको बंद कर देना है। आपने ये जो है ना चारों तरफ से अच्छी तरह ये प्रोसेस करना है, वरना क्या होगा जब आप फ्राई करेंगे तो ये फट जाएगा और फटने के बाद आपका जो अंडा है और सारी चीज़ें हैं वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, आपने चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके बंद करना है और आप जब इस तरह से बंद कर लें तो आपने क्या करना है, किसी भी स्लैब पर आपने उससे जो है ना रगड़ देना है। मैं आपको आगे बता देती हूँ किस तरीके से आपने हाथ की मदद से ना इसको थोड़ा रगड़ना है। इससे क्या होगा, आपकी शेप भी निकल कर आएगी, इस तरीके से आपकी शेप भी निकल कर आएगी और ये परफेक्ट जो है ना वो बन भी जाएंगे। हर जगह से जो है ना आपके आलू परफेक्ट तरीके से जो है ना वो बंद हो जाएंगे। सही, जब तक मैं ये काम कर रही हूँ आप एक काम कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैंने रमज़ान के हवाले से बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आपके लिए डाउनलोड नहीं, अपलोड, एक तो जब भी मैं वर्ड बोलती हूँ मेरे मुंह में डाउनलोड पता नहीं क्यों आता है, अपलोड की हुई है, आपने वो ज़रूर देखनी है, वॉच करनी है। पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान में आपके लिए बहुत ही आसान आसान सी रेसिपीज़ जो वो शेयर करती रहूँ, ताकि आपके रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को अपने टाइम दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके सारे ये बन जाएँ आपने लेना है मैदा, 2 टेबल स्पून मैदा ले लें, एक अंडा ले लें और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसकी कोटिंग करनी है किससे, मैदे से। उसके बाद आपने इसको डिप करना है अंडे में और अंडे में डिप करने के बाद लास्ट में आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर देनी है। हमारा सिंपल प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो खत्म नहीं हुई, आगे भी एक बात है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जो कटलेट हैं वो अक्सर फट जाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं जो है ना वो ब्रेड क्रम्ब से इसकी अच्छी तरह कर रही हूँ कोटिंग। कोटिंग जब हो जाएगी तो हम इसे कर रख देंगे साइड पर। सही, यहाँ पर हमारे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं सारे, हमारे जो है 6 बने थे क्योंकि हमने 6 पीस बनाए थे अंडे के। सही, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है पैन में ऐड करना है ऑयल और ऑयल को आपने गरम करना है। ठंडे ऑयल में आपने पहले तो ये कटलेट नहीं डालने, आपका ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डालें तो ये फ्राई हो जाए। इसकी मिसाल यूँ कर लें कि आप थोड़ा सा जो ब्रेड क्रम्स है आप उसी को डाल के देख लें, वो फ्राई होना शुरू हो जाए, आपने इसे जो है वो फ्राई करना शुरू कर देना है। और सेकंड बात ये है कि आपका जो फ्लेम है वो एकदम हाई नहीं होगा और एकदम लो नहीं होगा। जब आप ये दोनों चीज़ें होंगी ना तो क्या होगा, आपकी ये जल जाएँगे। आपने इसे मीडियम टू हाई पे फ्राई करना है।
5 मिनट बहुत ज़्यादा है, ये आप समझ लें 20 से 25 सेकंड में ये फ्राई हो जाते हैं। जल्दी जल्दी फ्राई करके आपने इन्हें निकालना है, ठीक है। जैसे ये फ्राई होंगे आपने इसे निकालते जाना है। और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, झटपट के फ्राई होते हैं और रमज़ान के लिए तो बेस्ट बेस्ट बेस्ट, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और देखने में भी बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि वाकई में कोई चीज़ बनाई है, किसी चीज़ पर मेहनत हुई है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ हैं जो मैंने जो है अपलोड की हैं उन्हें वॉच कीजिएगा। और सबसे अहम बात, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आप वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते तो अफसोस होता है, हमें रिस्पॉन्स नहीं पता चलता आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, नहीं पसंद आ रही तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई नहीं अच्छी लगी। तो हमें जो है ना फिर उससे हिम्मत मिलती है, हम इससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा।